लगभग हर किसी के पर्स में वो 12 अंकों वाला कार्ड तो होता ही है, आधार कार्ड। सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की पहचान। पर कभी ये सवाल मन में आया है कि इस इतने बड़े, विशाल पहचान सिस्टम के पीछे आखिर है कौन? ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, है ना? ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्यवस्था का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इस व्यवस्था को चलाता कौन है? कौन सी अथॉरिटी है भारत की इस 12 डिजिट यूनिक आईडी के पीछे? और इसका जवाब है UIDAI, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये भारत सरकार की तरफ से बनाई गई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। अब ये स्टैट्यूटरी या वैधानिक शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे संसद के एक कानून के जरिए बनाया गया है और इसी वजह से इसके पास कुछ खास शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। इस पर हम आगे और भी बात करेंगे। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि सरकार में ये फिट कहाँ होता है। तो UIDAI काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी METY के अंडर। इससे सरकार में इसकी अहमियत का भी पता चलता है। ठीक है, तो अब जरा इसके कानूनी सफर पर एक नजर डालते हैं। मतलब ये कैसे सिर्फ एक आइडिया से शुरू होकर एक ताकतवर कानूनी संस्था बन गया। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। यहाँ 2 तारीखें हैं जो UIDAI की पूरी कहानी बयां करती हैं। 2009 में इसने काम तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसे कानूनी जामा पहनाया गया 2016 में, जब आधार एक्ट पास हुआ। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वही आधार एक्ट 2016 है। यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशनल लॉ जो UIDAI को उसकी सारी शक्तियां देता है और बताता है कि उसके काम क्या-क्या हैं। सारी की सारी पावर इसी एक्ट से आती है। ठीक है, तो कानूनी ढांचा तो समझ आ गया, पर UIDAI असल में करता क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। मोटे तौर पर इसके 4 मुख्य काम हैं। पहला, ये देखना कि आधार एनरोलमेंट और ऑथेंटिकेशन का काम ठीक से चले। दूसरा, ये आधार के पूरे लाइफ साइकिल, मतलब बनने से लेके अपडेट होने तक, सब पर नजर रखता है। तीसरा, यही हमें वो 12 डिजिट का यूनिक नंबर जारी करता है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये हमारी पहचान से जुड़ी जानकारी और ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स को एकदम सुरक्षित रखता है। अब जब बात सुरक्षा की निकली ही है, तो एक बहुत ही खास नियम है जिसके बारे में जानना चाहिए। सवाल यह है कि ऑथेंटिकेशन डेटा को स्टोर करने को लेकर क्या नियम है? जवाब है 6 महीने, बस इतना ही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, इसे याद रखना जरूरी है। तो इस नियम का मतलब ये हुआ कि आधार से जुड़ा कोई भी मेटाडेटा 6 महीने से ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। ये हमारी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी मेजर है। लेकिन आधार की कहानी 2016 में ही खत्म नहीं हुई। एक बहुत बड़ा बदलाव आया 2019 के संशोधन अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट के साथ। चलिए देखते हैं कि इसमें नया क्या था। 2019 के इस अमेंडमेंट में 2 बड़े बदलाव हुए। पहला, इसने आधार के स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी इस्तेमाल की इजाज़त दी, मतलब इसे अपनी मर्जी और सहमति से इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा, इसने एक वैकल्पिक मौखिक पहचान का प्रावधान किया। ये एक तरह का अस्थायी बदलने वाला नंबर है जिसका इस्तेमाल असली आधार नंबर बताए बिना पहचान को वेरीफाई करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो काफी सारी जानकारी हो गई है। अब जल्दी से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। तो अथॉरिटी कौन है? UIDAI। इसका लीगल स्टेटस 2016 से एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कौन से मंत्रालय के तहत है? मीटी। मुख्य साल कौन कौन से हैं? 2009, 2016 और 2019। और डेटा का नियम? मेटा डेटा को 6 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधा। चलिए अब वक्त है ये परखने का कि हमने कितना सीखा। मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जरा उनके जवाब सोचने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, MEITY का पूरा नाम क्या है? थोड़ा सोचिए। इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा सवाल, आधार एक्ट ने UIDAI को स्टैट्यूटरी स्टेटस किस साल में दिया? याद है वो जरूरी साल, वो था 2016। तीसरा सवाल, आधार मेटाडेटा को स्टोर करने की मैक्सिमम अवधि क्या है? याद है वो खास नंबर 6 महीने। चौथा सवाल, सही या गलत, 2019 के अमेंडमेंट ने आधार का इस्तेमाल अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया। ये गलत है, उस अमेंडमेंट ने तो इसे स्वैच्छिक बनाया था। और ये रहा आखिरी सवाल,
2019 का अमेंडमेंट असली आधार नंबर को छिपाने के लिए क्या तरीका देता है? इसका जवाब है एक वैकल्पिक मौखिक पहचान या ऑल्टरनेटिव वर्बल आइडेंटिटी। यह शैक्षिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे हमारी डिजिटल पहचान विकसित हो रही है, हम सुविधा और निजता के मौलिक अधिकार के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।